मॉर्निंग बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। रियल नंबर मिलके बने हैं रियल नंबर, रैशनल और इरेशनल नंबर मिलके बनते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इसमें एक थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसको हम समझ लेते हैं, जो हमारे चैप्टर में बहुत कम आएगी। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसको मैं समझा देता हूं। कोई भी जो नंबर होगा, या तो वो दो तरीके से डिवाइड होगा, या तो वो एक के फैक्टर में होगा या खुद अपने अपने फैक्टर में होगा। जैसे 2 है तो 2 1 से डिवाइड होगा या 2 अपने आप से डिवाइड होगा। एक नंबर ऐसे हो सकता है जैसे 6, ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी और 3 से भी। तो ऐसे नंबर जो अपने आप से डिवाइड हों 1 के अलावा, वो नंबर हो जाएंगे प्राइम नंबर। इनको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जैसे 2, 3, 5, 7, ये सभी सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होते हैं, इसलिए प्राइम नंबर है। ठीक है, दूसरे नंबर होंगे कंपोजिट नंबर। इनके फैक्टर अपने आप के अलावा और भी नंबर हो सकते हैं। जैसे 6 के फैक्टर क्या होंगे? 1, 2, 3 एंड 6। ऐसे ही 8 के फैक्टर 1, 2, 4। ठीक है, इस थ्योरम का यूज हम एचसीएफ और एलसीएम निकालने में करेंगे। समझ लेते हैं एचसीएफ एलसीएम क्या है। एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, पहले हम एचसीएफ समझ लेते हैं। 2 नंबर दिए हुए हैं, जैसे 2 नंबर हैं 6 और 9, इनका एचसीएफ देख लेते हैं। 6 के फैक्टर करेंगे, 6 के फैक्टर होंगे 2, 3 और 9 के फैक्टर होंगे 3 और 3। तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 3। इसका मतलब एचसीएफ वो नंबर होगा जो दोनों में कॉमन हो। यदि कॉमन 2 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो कम पावर वाला हम लेंगे। ठीक है बच्चों, एलसीएम में सेम इसका अपोजिट होगा। यदि इन्हीं का हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम होगा 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे और 3 भी लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक 3 ये हो गया, ये कोई नंबर छूटेगा नहीं, तो हो जाएगा एलसीएम। ये हो गया तुम्हारा एलसीएम। क्लियर है बच्चों? एचसीएफ और एलसीएम पर आधारित कुछ सवाल भी पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, वो समझ लेते हैं थोड़ा सा। यदि 2 नंबरों का एचसीएफ और एलसीएम, उनका मल्टीप्लाई उन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, लेकिन ये केवल 2 नंबरों के लिए अप्लाई होगा, 2 से ज़्यादा नहीं। जैसे 2 नंबर हैं, एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है और उनमें से एक नंबर दिया हुआ है, दूसरा आपसे वो पूछेगा, तो तीनों की वैल्यू पुट ऑन करेंगे और उससे हम चौथी वैल्यू निकाल देंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं 6 और 10, 2 नंबर दिए हुए हैं 6 और 10। इनका हम एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं, देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इनके प्रोडक्ट के बराबर वो हो गया नहीं। तो पहले 6 के फैक्टर 2 और 3, 10 के फैक्टर 2 और 5। एचसीएफ कितना होगा? निकालो बच्चों आप भी। एचसीएफ होगा इसमें 2, क्योंकि 2 कॉमन है। एलसीएम कितना होगा? एलसीएम होगा 2, 3 और 5। ठीक है, देख लेते हैं, इस थ्योरम में रख के देख लेते हैं। एचसीएफ कितना था हमारा? 6, सॉरी हमारा एचसीएफ आया 2, एलसीएम है 30,
इनकी मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 60, और दोनों नंबर का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी कितना आ रहा है 60। इसका मतलब ये फार्मूला दो नंबरों के लिए वैलिड है। एक इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि नंबर देगा √2 या √3 या √5, प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। क्या प्रूव करना है? ये नंबर इरेशनल है। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसको हम करके देख लेते हैं किस तरह से होना है। एग्जांपल, सो डैट 3√2 इज इरेशनल। इसमें हम एज्यूम करेंगे कि ये रेशनल है, अपोजिट लेके चलेंगे। ठीक है, तो लेट अस, हम ये मान के चल रहे हैं कि 3/3√2 इज रेशनल नंबर है एक। हमने 9th में पढ़ा जब ये रेशनल है, रेशनल होने पे ये किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? a/b की फॉर्म में। ठीक है, और इसमें b 0 नहीं होना चाहिए, 9th में पढ़ा है हमने। ठीक है, थ्री को यहाँ इधर ले आएंगे, डिवाइड में चला जाएगा। तो सिंस ये इस फॉर्म में लिखा जा रहा है तो क्या होगा? a और b क्या होंगे? रेशनल हो, इंटीजर हो जाएंगे। और ये इंटीजर होने पर, जरा यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, बता देता हूँ, ये इंटीजर होने पर a/3b क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर बन जाएगा हमारा। ये रेशनल होगा, ये रेशनल होगा, तो ये भी रेशनल होगा, क्योंकि क्या है, दोनों इक्वल हैं, तो √2 भी रेशनल होगा। बट दिस इज कंट्रडिक्शन, जो हमने एज्यूम करा था वो एज्यूम नहीं हुआ। इसका मतलब √2 जो है वो इरेशनल है। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में, आपके एग्जाम में, परीक्षा में बहुत ज़्यादा आते हैं। इनकी प्रैक्टिस करें। एक बार मैं इसकी डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा। थैंक यू सो मच बच्चों। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।